वचन कहता है अच्छा है कि तुम शादी मत करो, पर अगर करो तो उसकी फिर कंडीशंस, फिर तुम कुंवारों की तरह नहीं जी सकते, वो भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। पौलुस ने कहा अच्छा है कि तुम शादी ना करो, लेकिन व्यभिचार के डर से कहता शादी करो। जब शादी हो जाए तो फिर उससे अलग होने की कोशिश ना करो। तो कहता आपस में समय को बिताओ ताकि शैतान मौका ना ले पाए। वो घराने कभी बरकत नहीं पा सकते और कभी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते जहां हस्बैंड और वाइफ एक मन नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने कई लोगों को, कई बच्चों को बीमार देखा है फैमिलीज में हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई के कारण। आप मैरिजेस देखें बाइबल में कैसे चली। अब्राहम सारा, क्यों उनकी लाइफ में ब्लेसिंग थी? वचन कहता है कि इतने ब्लेस थे कि जो राजा लोग होते थे, गवर्नमेंट्स होती थी उस एरिया की, उस देश की, जेलसी करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेल्थ थी अब्राहम की गवर्नमेंट से भी ज्यादा थी। आप देखो अब्राहम के पास इतनी सेना थी, उसके हाउस होल्ड में ही इतना स्टाफ था। बाइबल कहती है कि अब्राहम जब वो राजा जो देशों को मार लेते थे, अब्राहम राजाओं को मार लेता था। अब्राहम को देखते हैं उसकी पत्नी सारा। वचन कहता है कि जब वो 99 साल के थे, अब्राहम 99 साल का, सारा के पास जाता है। एक 90 साल की औरत को पता क्या बोल देता कि सारा फुर्ती से, फुर्ती मतलब कहता जल्दी जल्दी उठ जा, जल्दी फुलके बना, दूध आए बाहर। सारा ने बहस नहीं की कि मैं बुजुर्ग हाँ, मेरे गोटे दुख दे, तेन पता नहीं है, मैनू कहता तू इन्ने बंदे तुरते फिरते साफ होना नहीं कहते तू। लेकिन वचन कहता है वो अपने पति को स्वामी कहती थी और उसकी बात को सुनती थी। और अगर आप अब्राहम की फैमिली को देखते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरफ से अब्राहम ब्लेस्ड है। और परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा अब्राहम मेरा दोस्त है, क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने घराने को मुझ में चलने की आज्ञा देगा। आपको बैलेंस बना के रखना होगा। आपकी शादी आपकी वाइफ के साथ हुई है, उसकी शादी आपके साथ हुई है, पर आपके पिताजी के साथ, आपकी माताजी के साथ नहीं हुई। तो अगर आपकी वाइफ को आपको कुछ सिखाना है, वो आप सिखा सकते हैं। और जब आपकी वाइफ पर अटैक होते हैं आपकी फैमिली में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हस्बैंड का है। अगर वो नहीं करता तो वो रॉन्ग है। वहां परिवार एक ब्लेसिंग है। जिनके पास नहीं है उनको पूछो, जिनके पास बाप नहीं उनको उसकी वैल्यू पूछो, माँ नहीं है वैल्यू पूछो, भाई बहन नहीं है वैल्यू पूछो, पत्नी नहीं है उसको वैल्यू पूछो, पति नहीं है उससे वैल्यू पूछो। पूछो उन लोगों से आपको कैसा लगता है, वो आपको बताएगा। थैंक्स करो अपने परिवार के लिए, अपने हाथों को उठा के खुदा जोर से खुदावन का थैंक्स करो। हालेलुया। थैंक्स करो अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस।